चलिए, तो ये जरा आप लोग ट्राई करो बच्चों। ठीक है ना, ये आपको पी के कोऑर्डिनेट्स और क्यू के, तो हमने दो एग्जांपल्स क्लास में की थी, अब हम कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। जी, तो बच्चों देखिए, अब देखिए इसमें पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं। पी का एक्स कोऑर्डिनेट है 5, वाई कोऑर्डिनेट है 20। तो ये 5, 20 नहीं हो जाएगा। और क्यू के कोऑर्डिनेट्स देखिए, क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट 12 है और वाई कोऑर्डिनेट 6 है। तो इसको सबसे पहले तो आप लेबल आउट करेंगे कि ये x1, y1, ये x2, ये y2 है। ठीक है जी, आपके पास, मैं एक मिनट दोबारा यहाँ चले लिख लेता हूँ। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, देखिए 5, 20, ये देख लीजिए आपने सही लिखे हुए कि नहीं। और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 12, 6। ऐसे ही बच्चों, तो अब आपने क्या करना है, दिस इज x1, दिस इज x2, y2। तो ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू, ग्रेडियंट होता है जी राइज अपॉन रन। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लाइन में ये आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 है 6 माइनस 20 ओवर 12 माइनस 5। तो ग्रेडियंट आएगा आगे -12 अपॉन, नहीं सॉरी, -14। 6 माइनस 20 इज -14, राइट। और वो आ जाएगा अपॉन 7। तो ग्रेडियंट इसका आ रहा है -2। अच्छा, अब जब भी ग्रेडियंट नेगेटिव हो, तो आपको क्या बताया था कि द लाइन टिल्ट्स फ्रॉम सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकेंड टू फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब भी नेगेटिव ग्रेडियंट होगा तो लाइन टिल्ट करेगी सेकंड से। जरा वाकई चेक करते हैं दोनों एग्जांपल्स में। देखिए, देखिए, ये जो आपका पहला आंसर आ रहा था +2, आप वाकई गौर से देखो, अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूं एक्सिस पूरी, तो अब देखिए जी,
वाकई चेक करें, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो मुझे एक बात बताओ, तो देखें बच्चों, अगर इस लाइन ए बी को मैं एक्सटेंड करूं तो वाकई देखिए ये लाइन किस से किस क्वाड्रेंट में जा रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में ही जा रही है ना। तो इसीलिए देखो ग्रेडियंट पॉजिटिव ही निकल रहा है। समझ रहे हो? तो आपको आज से याद रहना चाहिए कि फर्स्ट से थर्ड क्वाड्रेंट लाइन की टिल्ट नजर आ रही हो तो निकालने से क्या होना चाहिए कि इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव निकलेगा। ठीक हो गया? और जरा ये सेकंड एग्जांपल पे देखिए आप लोग, देखिए अब इसका ग्रेडियंट आपका क्या निकल रहा था इस लाइन का, -2। तो ग्रेडियंट नेगेटिव निकलने का मतलब है कि अगर मैं इसको यूं वैसे एक्सटेंड करता तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ है। देखिए वाकई इस लाइन पी क्यू को ऐसे एक्सटेंड करें तो ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट से वाकई में किस में जा रही है, तो ये फोर्थ में। ठीक है जी। तो आपने ये याद रखना है। नहीं नहीं अली, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, देखें सेकंड, अगर लाइन को एक्सटेंड करें कि उस लाइन को ना हमेशा फॉरवर्ड बैकवर्ड एक्सटेंड करें, अल्टीमेटली वो सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है, सेकंड से फोर्थ में लाइन टिल्ट कर रही है। तो ऐसी लाइन का मतलब होता है कि ये फर्स्ट टू थर्ड, और ऐसी लाइन का मतलब है कि ये सेकंड से फोर्थ क्वाड्रेंट जा रहा है। अच्छा जी, अब समझ आ गया। चलें, अब जरा ये थोड़ा सा एडवांस प्रैक्टिस पे जाते हैं बच्चों। लेट्स सी कि हमारा, अब यहाँ पे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ जरा डिस्कस करने लगा हूँ। एक नेक्स्ट एफएक्यू पे आते हैं जहां से लोग गड़बड़ें शुरू करेंगे। ठीक, जरा ये बच्चों ट्राई करो। अब इधर वो कहता है फाइंड द ग्रेडियंट ए बी। अब इसको एज अ टेस्ट करो आप लोग। लेट्स सी आप इसमें क्या करते हो। नहीं, आपने ना ये x1 y1 x2 y2 इस ग्राफ पे शो करने की जरूरत नहीं है। आप इसके ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालें, उस पे लेबलिंग करें और फिर ग्रेडियंट निकालें। जी, अब यहाँ पे ना, हाँ ये अब आपने सोचना है ना कि कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करें। थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो क्या करना था। ये लास्ट सैटरडे को हमने डिस्कस भी किया था, याद है, बड़ा डिटेल में। जरा वैसे बताना मुझे कि ए का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए। ए के कोऑर्डिनेट याद आया? जी जी, बिल्कुल सही है, सही जवाब है सबका। देखो बच्चों, एक बात बताओ, ये ए का कोऑर्डिनेट इज लाइंग ऑन विच एक्सिस? जिन्हें कंफ्यूजन हो रहा था, तो ये किस एक्सिस के ऊपर?
चले पिछली एग्जाम्पल को छोड़े, इसको पहले आ जाइए इस पे। वो एक तरह का रिकॉल ही दे रहा था मैं, जो कल क्लास में किया था ना हमने, वही रिकॉल दे रहा था। क्या आ रहे हैं? तो ए का पॉइंट देखिए, ए का पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस। मैंने आपको क्या बताया था, वाई एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट लाई करे उसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, याद है? उल्टा हिसाब, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ रही है 8। ठीक है जी। तो कुछ याद आया सबको कि ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,8। अब यहां गड़बड़ी होती है अगर आपने चीजों को सीखा हुआ नहीं है सही तरह इसमें। अब देखो बी पॉइंट जो है, इसी तरह मुझे बताइए कि ये बी पॉइंट जो है ये किस एक्सिस पे लाई कर रहा है? ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो एक्स एक्सिस में हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 4 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। याद है ना, हमने पढ़ा था कि वो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स की जनरल शक्ल एक्स कॉमा जनरल शक्ल 0 0,y। अब देखिए वैसे भी देखो, ए के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे यहां से, एक्स कोऑर्डिनेट सी इज 0 एंड वाई की वैल्यू इज 8। हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट मेंशन करते हैं। और इस एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं इसमें एक्स कोऑर्डिनेट इज 4 एंड इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट इज 0। ये आ गया। अब दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। तो बच्चों ग्रेडियंट ऑफ ए बी ये कैसे तलाश करेंगे अब इसमें? तो ये आएगा y2 माइनस y1, सॉरी, पहले हमेशा लिखोगे राइज अपॉन रन। तो फिर नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे ग्रेडियंट इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। मैं बस अभी तक जगह नहीं, मैं सामने जरा पेज रखना चाह रहा हूं। तो ग्रेडियंट इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर? y2 देखो 0 है, माइनस y1 है 8, फिर x2 है 4 माइनस, ये आ गया 0। तो अब बताइए जरा इसमें क्या आता है, -8 4। तो ग्रेडियंट वुड बी -2। ठीक है जी। तो आपके पास ग्रेडियंट आ जाएगा -2। ठीक है जी। यहां तक क्लैरिटी है सबको? नहीं, ये वाली लाइन पुट करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही ए बी के ऊपर आदत है, बताऊंगा इसका मतलब बाद में। अच्छा बच्चों, आप नोटिस कर रहे हो कि माइनस में क्यों आ रहा है? इसका ग्रेडियंट नेगेटिव में इसलिए आ रहा है कि ये वही लाइन है, सी इट इज गोइंग फ्रॉम which quadrant to which quadrant? To ultimately going from second to fourth। तो जब भी लाइन, ठीक है जी, आवाज क्लियर आ रही हो? चलिए, तो भैया ये आपके पास नेगेटिव इसलिए आ रहा है बिकॉज सेकंड से फोर्थ क्वाड्रेंट आपकी ये लाइन जा रही है। ठीक है जी। चलिए, तो ये बच्चों बड़ी अहम बात थी कि आपने ना इस ए और बी के कोऑर्डिनेट्स में गड़बड़ नहीं करनी। तो नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई डिड विद यू इन द लास्ट सैटरडेज क्लास?
मैं एक्चुअली आपको वो सारी पॉइंट्स प्लॉटिंग और प्लॉटेड पॉइंट दिए हों तो उनसे कोऑर्डिनेट निकालना, एक्स एक्सेस पे पॉइंट्स जो लाई करते हैं, वाई एक्सेस पे जो लाई करते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। अब काइनेमैटिक्स एंड बियॉन्ड पूरे फिजिक्स के कोर्स में और मैथ्स के कोर्स में आपको ये ग्राफिकल डिटेलिंग बड़ी जबरदस्त। आपका मैंने बताया ना, मैथ्स जो है वो या तो अलजेब्रा है या ग्राफ है, दो ही तरह के काम है। तो बाकी हर टॉपिक में फिर अलजेब्रा और ग्राफ्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है जी। जी बस मैं इंशाल्लाह आज से शुरू करूंगा जी। आप लोगों की ये क्लास कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर मैं रिकवरी वालों का केमिस्ट्री चैप्टर 1 आज जरा मैं आधा एक रिकॉर्ड करके तो उसको अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। उसको आपने फिर साथ साथ जरा जरूर देखना है, साथ साथ मैथ्स भी होता रहेगा और फिजिक्स। चैप्टर 1 अभी अगर मैं थोड़ा सा भी एंड पे भी रखूं तो उसमें बेसिकली कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि काइनेमैटिक्स एक टोटली अलग चीज है और उससे आगे बियॉन्ड हम जाएंगे, लेकिन वो भी मैं साथ पहले वो कर दूंगा। जी जी। तो ये आपके पास आ रहा है, तो ग्रेडियंट नेगेटिव हो तो याद रखें लाइन सेकंड से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाया करती है हमेशा। ठीक है। और आप लोग अब शक्ल से याद रख सकते हो ना बच्चों, कि देखिए मुझे मेरे हाथ के डिजाइन को देखो, अगर लाइन ऐसी हो, ये जो लाइन है इस मतलब है वो फर्स्ट से किस क्वाड्रेंट में जा रही है, थर्ड में। तो बता सकते हो कि उस लाइन का ग्रेडियंट की वैल्यू किस नेचर की होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। पॉजिटिव होगी, बिल्कुल सही है। नहीं अब्दुल्ला, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव होगी। ये मेरे हाथ का डिजाइन देखो, चलो हाथ को छोड़ो, मार्कर को देखो। तो मिसाल के तौर पे अगर और और ये जो लाइन इस तरह है, अब अगर मार्कर ऐसे पड़ा हो जैसे ये लाइन ए बी पड़ी हुई है, तो ये सेकंड से फोर्थ क्वाड्रेंट वाली लाइन है, इसका हमेशा ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया जी। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डील विद थिंग्स। अब जरा आइए अगले एफएक्यू पे, कि जिसको मैं जरा आपको वैसे प्रैक्टिस दे रहा हूँ। देखिए जी, देखिए ये एक लाइन पी क्यू है। ठीक है जी। वो आपसे कहता है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पी क्यू। फ्लिप पे पेज तो नहीं, ये पिछला पेज ये वाला, ये रहा फिर पिछला पेज है। नहीं रिशाइल, आप इसको सिंपली जैसे अभी बताया और सेकंड टू फोर्थ वाली बात की तरीके से याद रखो, वो ज्यादा बेहतर है। इस तरह ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं वो राफे जरूरत नहीं है। जो ग्रेडियंट वाले एफएक्यूज है ना, ये आप लोगों ने लूज शीट्स पे कर। जी ग्राफ हर दफा बनाना पड़ेगा। अभी एज अ टेस्ट कीजिए प्लीज, क्योंकि काइनेमैटिक्स में हमने थ्रू आउट ग्राफ्स के साथ ही तो डील करना है, और इससे आगे भी पूरे कोर्स में ग्राफ्स ही करने हैं।
खदीजा वीडियो बंद करना प्लीज। नहीं जी, लॉजिक गेट्स जो है ना वो सिर्फ आईजीसीएसई फिजिक्स में आते हैं, बड़े सिंपल हैं, लेकिन मैं जीसी आईजी दोनों को कराऊंगा जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ही है तो। प्रीवियस पेज नहीं। अच्छा बच्चों, अब जरा इस सवाल पे आओ। देखिए पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं आपके पास, कॉमा 0,4, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 5, फिर 14। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है बच्चों के, इसमें अगर मैं इसको मैं x1 कह देता हूँ, इसको y1 कह देता हूँ, इसको x2 कह देता हूँ, इसको y2 कह देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, तो अब आप लिखोगे कि ग्रेडियंट इज इक्वल टू राइज ओवर रन। तो ग्रेडियंट इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है जी। तो अब एक बात, माइनस ओवर 5 - 0, तो 14 - 4 इज 10, 5 - 0 इज 5। तो ग्रेडियंट इक्वल्स टू +2। जी जी, कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड करूंगा आपको। जी। तो अब आप देख रहे हो कि इसमें ये पी के कोऑर्डिनेट्स आपको बस समझ आने चाहिए थे कि ये 0,4 है। तो वाकई देखो, अब ग्रेडियंट इसका पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दिस लाइन इज गोइंग टू टिल्ट फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड क्वाड्रेंट। और वाकई देखिए ऐसा है, फर्स्ट से ऐसे लाइन एक्सटेंड करोगे अल्टीमेटली थर्ड क्वाड्रेंट को ही आएगा, कि नहीं? जी जी, मैं भी थोड़ा सा इसको बदलूंगा जी, आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। असल में ना मेरे साथ आप जब प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता देखना, आप अपग्रेड होते जाओगे। कल से एक्चुअली एक बात सिखाना चाह रहा होता हूँ कि अब तक आपको ये समझ आ रहा है ना कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट्स हो, तो ये दो क्वेश्चंस उससे रिलेटेड थे। ठीक है जी। जी जी, मैथ्स टेस्ट में भी ये सब कुछ आएगा, क्योंकि ग्रेडियंट तो अब आसान काम। अच्छा, अब आपको मैं यूं करता हूँ बच्चों कि एक छोटी सी बात और इन सवालों के जरिए एक सिखानी है, कि जरूरी नहीं है कि ग्रेडियंट हर दफा आपका होल नंबर्स में आए। ऐसा भी हो सकता है कि देखिए ये के तौर पे 2 और ये 10, और ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 5। तो अगर मैं आपसे भी पूछूं द लाइन पी क्यू, तो ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पी क्यू आप कैसे ढूंढेंगे? चलिए।
बच्चों इसको? जी जी, इसमें आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, लेकिन अब देख रहे हो बच्चों के P के कोऑर्डिनेट्स देखो, इस P का कोऑर्डिनेट है x2 है और y10 है, और Q में x5 है और x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है राइज अपॉन रन। फिर नेक्स्ट लाइन में ग्रेडियंट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 है 3 माइनस 10 अपॉन 5 माइनस 2। तो ग्रेडियंट इज, ये समझ रहे हो ना सब? जी जी, हर एक के जब ये लूज शीट्स पे आप करोगे तो आपको ये सब पूरा बार बार ये एक्सेस बना के ही करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाता है आपके पास बच्चों? देखिए 3 माइनस 10 इज, ये आ रहा है आपके पास, तो ग्रेडियंट वुड बी इक्वल टू 7। ठीक है जी, -7 आ जाएगा, और 5 माइनस 2 वुड बी 3। अच्छा, अब जरा एक बात सब लोग सुनो, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको बच्चों, कि देखिए हमारे पास ये जो ग्रेडियंट निकला -7/3, मुझे बताएं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के चैप्टर में आप लोगों ने ये रूल, जब भी ये किस किस्म का फ्रैक्शन है, दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को या तो आप चेंज करते हो किसमें, मिक्स नंबर्स में, 3 2 आर 6 करके, तो ये आएगा 2 होल 1/3। याद है, ऐसे चलते हैं, 2 होल 1/3। तो ये माइनस तो एज इट इज लग जाएगा साथ, और ये 2 होल 1/3। अब या तो इसका ये एक्सेप्ट किया जाएगा, या फिर ग्रेडियंट को आप डेसिमल्स में भी लिख सकते हो। तो अगर आपने डेसिमल्स में इसको करना है तो याद है इसको फिर वो 0.00 लगा लो ऐसे, 3 2 आर 6 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचा। ऊपर से जैसे ही एक डिजिट छापा तो वो फर्स्ट डेसिमल प्लेस आएगी, तो डॉट ऊपर चला जाएगा, तो 3 3 आर 9 आ जाएगा, माइनस करेंगे 1, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर ये 3 3 आर 9 करेंगे, फिर ये 0 छपेगा तो 3 3 आर 9 करेंगे, तो ये अब चलता जाएगा। तो इसलिए इसका -2.333 ये जवाब होगा। लेकिन यू कैन नॉट लीव योर आंसर लाइक दिस, ठीक है जी, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, बिकॉज इसमें, ठीक है जी, नहीं इसमें तब के कितने सिग्निफिकेंट करना होगा, फिलहाल आप इसको, जी ऐसे ही है, ठीक है जी, फिलहाल आप उसको पूरा पूरा ग्रेडियंट का जो है वर्ड लिखिए, ठीक है जी। अच्छा, पिछला पेज देख लेते हैं जी एक दफा। तो ग्रेडियंट आपने बच्चों अब फॉलो कर लिया,
this is how you will get कॉम्प्लिकेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता जाऊंगा। जी बच्चों, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सॉरी, थोड़ा मेरा नेट स्टक हो गया था। जी, ये अगले फिगर पे